बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फोरियर सीरीज़ के ये जो है रिक्वायरमेंट फार्मूले है हम डिस्कस करेंगे। समझे बच्चों? तो पहला हमारे साथ जो फार्मूला आता है वो हमारे साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ u हमारे साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन है और v हमारे साथ कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो dx लेंगे और इसका जो इंटीग्रल होगा तो u v1 होगा माइनस u डैश v2 होगा प्लस u डबल डैश v3 होगा, फिर माइनस u ट्रिपल डैश v4 होगा, ऐसा होगा। तो इसका मतलब v1 का मतलब क्या है? v1 का मतलब है पहला इंटीग्रल, v2 का मतलब है दूसरा इंटीग्रल, v3 का मतलब है तीसरा इंटीग्रल, v4 का मतलब है चौथा इंटीग्रल। तो हमारे साथ कोई फंक्शन है यहाँ sin x है, तो हमारे साथ पहला sin x का इंटीग्रल ले ले, तो sin x का cos x है, फिर cos का इंटीग्रल ले ले, तो हमारे साथ माइनस साइन है। तो सारे ऐसे हम इस तरीके से करेंगे, समझे बच्चों। और यहाँ पर u हमारे साथ इसका डेरिवेटिव लेंगे कि u हमारे साथ x है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा। तो ऐसा हम जाएंगे इन सो ऑन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, समझे बच्चों। अगर हमारे साथ ऐसा कोई फंक्शन है कि हमारे साथ एक अलजेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल है, तो सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट फार्मूला है, तो मैं आपके लिए बहुत इजी कर रहा हूँ। ए पावर ई एक्स हमारे साथ कोई फंक्शन है, ए हमारे साथ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन है, तो हम साइन एक्स है और यहाँ पर b कोई वेरिएबल है इसके साथ, तो हम इसका जो इंटीग्रल लिखेंगे वो ऐसे फॉर्म में होगा e पावर ए एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम a लिखेंगे, यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन बी एक्स पहले लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ पर दरमियान में हम प्लस लगाएंगे पहले वाले फार्मूले में, समझे बच्चों। और दूसरा वाले जो फार्मूला cos का है तो इसमें हम माइनस लगाएंगे, तो पहले वाले प्लस आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा, यहाँ पर cos bx आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे साथ ये इसका ब्रैकेट आ जाएगा, समझे बच्चों। ये इसका आसान तरीका है। अब हमारे साथ जो तीसरा फार्मूला आता है वो cos का है कि हमारे साथ अगर e पावर ए एक्स cos bx आ जाए तो इसका इंटीग्रल क्या होगा सर? तो इसका इंटीग्रल हमारे साथ दोबारा ऐसा होगा e पावर ए एक्स आ जाएगा डिवाइड बाय ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर हमारे साथ दोबारा a आ जाएगा, लेकिन cos पहला है तो मैं cos bx लगाऊंगा, माइनस दरमियान में लगाऊंगा, समझे बच्चों। माइनस लगाऊंगा, फिर b लगाऊंगा और यहाँ पर sin bx लगाऊंगा। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, समझे बच्चों। यहाँ पर हमारे साथ एक कोई भी वेरिएबल 1 है, 2 है, अप टू 100 या 1000 हमारे साथ, अप टू n हमारे साथ कोई नंबर है, भी इस तरह कोई रियल नंबर है, समझे बच्चों। तो इस ट्रिक को हमेशा याद रखना, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेता है तो ले लो, समझे बच्चों। तो ये हमारे साथ फॉर्मूला था। अब हम जाते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन की तरफ। तो इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है? तो इवन हमारे साथ पहला फंक्शन है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, a function is said to be even f for every f of x y there is f of minus x and y in the graph of f of x। यहाँ पर आप इस डिफिनीशन को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ ये है कि हमारे साथ कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, कोई भी फंक्शन हो सकता है। सपोज हमारे साथ कोई फंक्शन है कि एक्स स्क्वायर, कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर का ग्राफ
थोड़ा ऐसा होता है ना, पैराबोलिक होता है। तो सपोज हमारे साथ कोई फंक्शन है, यहाँ पर एक्स वाई पॉइंट है, यहाँ पर भी एक्स वाई पॉइंट है, यहाँ पर भी एक्स वाई पॉइंट है, यहाँ पर भी एक्स वाई पॉइंट है। तो अगर हम इसको देखें और इसका कोई एफ ऑफ माइनस एक्स वाई हो तो इसको हम इवन फंक्शन कहेंगे। इस टिप को आप नहीं समझे। अगर हमारे साथ इसका जो x है इसका माइनस हो तो इसको हम इवन फंक्शन कहेंगे। सपोज हमारे साथ यहाँ एक पॉइंट है तो इसके लिए यहाँ एक पॉइंट होना चाहिए, यहाँ एक पॉइंट है तो इसके लिए यहाँ होना चाहिए। मतलब यहाँ इसका ये है कि हमारे साथ एफ ऑफ एक्स वाई पॉइंट है, यहाँ पर माइनस एक्स वाई पॉइंट है, तो इसको हम y एक्सिस सिमेट्रिक कहेंगे। y एक्सिस मतलब सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ये y पर क्या है, पॉजिटिव है। समझे बच्चों। अगर हम सपोज करते हैं दूसरा कोई ग्राफ ले लें कि हमारे साथ दूसरा पैराबोलिक इस साइड पर है, तो इसको भी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है यहाँ पर, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन माइनस वाई है। तो ये एक्स एक्सिस पर क्या है, सिमेट्रिक है। समझे बच्चों। यहाँ पर हमारे साथ ये वाई पर माइनस हो गया है, अब हम इसको कहेंगे कि ये हमारे साथ क्या है, एक्स एक्सिस पर क्या है, सिमेट्रिक है। समझे बच्चों। अब ये हमारे साथ एक्स इवन फंक्शन का तो रिपीटेशन हो गया। अब हमारे साथ इसका टेस्ट है। बहुत सारे टीचर अपने बच्चों के कहते हैं कि हमारे साथ अगर ऐसा कोई फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर माइनस पुट करें और यहाँ पर हमारे साथ एफ ऑफ एक्स आ जाए तो इसको हम इवन कहेंगे। तो इसका कुछ मतलब नहीं, इसका असल मतलब हमारे साथ इवन फंक्शन का ये डिफिनीशन है। समझे बच्चों, इसको अच्छी तरह समझो। और यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे, यहाँ पर इसका अगर हम माइनस पुट करेंगे और यहाँ हमारे साथ प्लस आ गया तो ये इसका टेस्ट होगा, ये इवन फंक्शन का टेस्ट है। सपोज हमारे साथ कोई फंक्शन है, एक्स फंक्शन है, और यहाँ पर मैं एक माइनस पुट करूँ और यहाँ पर हमारे साथ क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स माइनस फंक्शन है तो ये हमारे साथ एफ ऑफ एक्स आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। सपोज हमारे साथ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर मैं एक्स पुट करूँ तो हमारे साथ क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है ना, इसलिए हम इसको इवन फंक्शन कहेंगे। समझे बच्चों। अब हमारे साथ दूसरा फंक्शन है ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन थोड़ा इसमें चेंजिंग करेंगे क्योंकि ये भी इस तरह है। ऑड फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन, इज सेड टू बी odd function. A function f of x is said to be odd function if for every f of x y there exists minus x or minus y, minus x and minus y, तो इसको हम क्या कहेंगे, odd function। समझे बच्चों। माइनस एक्स माइनस वाई, अगर हमारे साथ कोई फंक्शन है तो हमारे इसका कोई ग्राफ ऐसा है। सपोज हम हमारे साथ लीनियर ग्राफ है। लीनियर मतलब हमारे साथ ऐसा फंक्शन है कि वो ओरिजिन पर क्या है, ओरिजिन पर ये सिमेट्रिक होता है। कौन सा वाला फंक्शन, ऑड फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन पर ये हमारे साथ पॉजिटिव होगा। इसके अलावा वो कहाँ पर भी सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ एफ ऑफ एक्स वाई गिवन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। समझे बच्चों। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे साथ ये सारे एफ ऑफ एक्स वाई है तो सारे क्या है, पॉजिटिव है, और हमारे साथ अगर नेगेटिव वैल्यू दे दे तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट्स। समझे बच्चों। और ये हमारे साथ सिर्फ ओरिजिन पर सिमेट्रिक होता है। अगर इसके लिए हम टेस्ट करें तो हमारे साथ इसका टेस्ट कोई ऐसा होगा कि हमारे साथ एफ ऑफ माइनस पुट करें तो हमारे साथ माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। सपोज हमारे साथ कोई फंक्शन है, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि हमारे साथ माइनस एक्स फंक्शन है और इसका हम माइनस ले लेंगे तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, सपोज माइनस एक्स ग्राफ है तो वो हमेशा माइनस एक्स आ जाएगा। या क्यूबिक फंक्शन है तो हमारे साथ माइनस पुट करेंगे तो हमारे साथ दोबारा माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे साथ ऑड एंड इवन फंक्शन ये होते हैं। अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जो आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले होंगे वो थोड़ा लिखते हैं कि हमारे साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन।
ये हमारे साथ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। समझे बच्चों? तो हमारे साथ सपोज करते हैं कि हमारे साथ पहला वाला फंक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन। सपोज हमारे साथ इवन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा। समझे बच्चों? सपोज हमारे साथ एक्स स्क्वायर अगर आप फंक्शन है और एक्स स्क्वायर है, तो इसके को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो हमारे साथ एक्स पावर 4 आता है, ये भी इवन फंक्शन होगा। समझे बच्चों? दूसरा हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ ऑड फंक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज व्हाट? इवन फंक्शन। समझे बच्चों? ऑड मल्टीप्लाई ऑड गिवन इवन फंक्शन। समझे बच्चों? अगर हमारे साथ एक्स क्यूब फंक्शन है, ये एक्स है, तो हमारे साथ एक्स 4 आता है, ये भी हमारे साथ दोबारा क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। तीसरा हमारे साथ द प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन इज ऑड फंक्शन। सपोज हमारे साथ कोई फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, और वो एक्स के साथ क्या हो गया? मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे साथ एक्स क्यूब आता है, और वो दोबारा हमारे साथ किसकी तरफ जाता है? ऑड फंक्शन की तरफ। समझे बच्चों? और चौथा जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ सारे क्वेश्चन में यूज होता है, वो हमारे साथ अगर एफ ऑफ एक्स इवन है, सपोज एफ ऑफ -π to π कोई इंटरवल है, सिर्फ -π to π और नहीं 0 to 5 नहीं, दूसरा इंटरवल नहीं, सेम इंटरवल है, -π to π है, एफ ऑफ एक्स है और डी एक्स है, वो हमारे साथ एफ ऑफ एक्स इवन है। अगर इवन होगा तो हमारे साथ ये फार्मूला यूज होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझिए बच्चों? अगर हमारे साथ इवन होगा तो ये फार्मूला यूज होगा, अगर ऑड होगा तो ऑड के लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा, और वो भी सब सेम इंटरवल में हो गए, -π to 5 होगा एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, और वो हमारे साथ किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। समझे बच्चों? सपोज हमारे साथ कोई एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो इसका हम इंटरवल दोबारा यहाँ पर लेंगे, तो 2 × 0 to 5 लेंगे, और यहाँ पर हमारे साथ एक्स स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पर dx लेंगे। सपोज हमारे साथ यहाँ पर साइन फंक्शन है, तो इसका हमेशा अगर ऐसा इंटरवल में आ गया, -π to 5 आ गया, तो वो भी 0 के बराबर होगा। समझे बच्चों? इस फार्मूले को अच्छी तरह याद रखना, और हमेशा वो ये फार्मूला हमारे साथ यूजफुल होंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।